वो जो अकाउंट आप एक बार क्रिएट करना है पूरी लाइफ में, और एक ही अकाउंट से करोड़ों रुपए इंसान कमा सकता है पूरी जिंदगी में, अपने करोड़ों रुपए कमा सकता है सिर्फ एक अकाउंट से। जी सर। हाँ तो हृदय भैया और बताइए, कुछ सुझाव दीजिए, कुछ हमारे जो सेलर्स हैं उनको अगर आप कुछ सुझाव दे सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा सौरभ ब्लॉग्स। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं एक ऑनलाइन सेलर हूं, ऑनलाइन बिजनेस करता हूं। अभी फिलहाल टॉयज बेचता हूं, एक और प्रोडक्ट लिस्ट किया हूं, लेकिन उसके ऑर्डर अभी तक कुछ खास नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आते हैं, एक दो आते हैं। जब उसके ऑर्डर बढ़िया आएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या प्रोडक्ट है, फिर आप भी सेल कर सकते हो उसको। और दोस्तों, आपके लिए एक सलाह है कि अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मेरा एक राय मशवरा आप ले लीजिए दोस्तों। अच्छे से सीखे बिना कोई भी काम स्टार्ट मत करना। ये अच्छी बात है कि आप बिजनेस करना चाहते हो और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन बिना सीखे कुछ भी मत करना दोस्तों। क्योंकि हमारे एक व्यूअर से बात हुई है, वो अच्छे से सीखे नहीं, समझे नहीं चीजों को, और अपना अकाउंट बनाने लगे थे खुद से फ्लिपकार्ट पे। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बना रहे थे, पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, जीएसटी भी उनकी यूज हो गई। इसलिए आपको बहुत ध्यान से अकाउंट बनाना है। तो पहले आप सीखिए चीजों को, बिना सीखे आप खुद से कुछ भी मत एक्शन लेना दोस्तों। उन्होंने हमसे डेट ले रखी है मिलने की, तो आज वो मिलने भी आएंगे दोस्तों। तो जैसे ही वो मिलने आएंगे, मैं उस नए वाले कमरे पे जाऊंगा। आप ही लोगों से मिलने के लिए वो मैंने नया वाला कमरा भी ले रखा है, तो अभी मैं वहां पे जाऊंगा दोस्तों। जब वो आएंगे, उनकी टाइम है 1 बजे की, और उनसे पहले 11 बजे भी एक भैया आएंगे। तो जैसे ही आते हैं, पहले तो हम मिलेंगे और एक एक करके जिनसे भी जो भी दिखाने लायक रहेगा दिखाऊंगा। लेकिन जिनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है उनसे तो जरूर बात करूंगा और वो दिखाऊंगा। उनसे रीजन भी हम पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके अकाउंट ब्लॉक हो गए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी। अगर आप लोग नया शुरू करने जा रहे हो तो आपको भी आइडिया लगेगा कि ये चीजें मुझे नहीं करनी है, वो आप नहीं करोगे। अब देख सकते हो दोस्तों, इधर हमारे ऑर्डर वगैरह निकल चुके हैं, और ये भी एक बॉक्स है, इसमें भी सामान जाएगा दोस्तों। अभी हम बैठे हैं अपने नए वाले कमरे में, और हमारे व्यूअर आए हुए हैं। इनका नाम है अमितेश, और ये आए हुए हैं यूपी अम्बेडकर नगर से। तो चलिए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। इनका कुछ इशू है, मेरे को मिराज भाई ने बताया है कि इनके अकाउंट के साथ कुछ इशू है। तो अभी फिलहाल यही बताएंगे कि कौन सा अकाउंट है, कहां पे बनाए थे, किस तरीके का इशू आया, क्या किए तो गड़बड़ हुआ। सर थोड़ा सा डिटेल में बताइए ताकि व्यूअर को भी कुछ हेल्प हो। मेरा अकाउंट फ्लिपकार्ट पे था, मैं खुद ट्राई कर रहा था, जो कि मुझसे हुआ नहीं। हमने कई बार इसको ट्राई कर दिया, ओके, और उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गया है बनाने में। जब में। अकाउंट आप क्रिएट कर रहे थे तो कई बार अपनी तरफ से कोशिश करे उसको। तो बना नहीं। फिर अच्छा। आपका मैं यूट्यूब पे देखा, ओके, फिर आपसे मिलने के लिए वहां से यहाँ तो चले आया। अच्छा। तो अभी आपका अकाउंट बन चुका है पूरी तरह से, अभी भी इशू है? अभी पूरा इशू है। अभी हम चेक करेंगे तो बता देंगे आप लोगों को भी, हम चेक करने के बाद कि किस तरीके का इशू है, इन्होंने क्या गड़बड़ किया, और उसको सुधारने का जो भी रहेगा। अगर कुछ पॉसिबल अभी फिलहाल लगा हमें अपने एंड पे, तो हम आपको वीडियो में ही बता देंगे। अदरवाइज हम उसका इंसिडेंट ट्रेस करेंगे, फ्लिपकार्ट वालों से बात करके सारी चीजें इनके ठीक कराएंगे। क्योंकि उसमें भी देखिए टेक्निक से बात करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है क्या कैसे दिक्कत आई और किस तरीके से उसको ठीक कराना है। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, अच्छे से बताएंगे, नहीं तो फिर ठीक भी नहीं होगा। तो थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। और क्या गलती आपको लग रहा है कि क्या होगा, आप बताओ ताकि व्यूअर न करें। उसने मेल भी मैं कई लॉगिन कर दिया था। अच्छा। मोबाइल नंबर 2-3 ऐड कर दिया था ओटीपी के चक्कर में। अच्छा, इसीलिए मतलब बता रहा है कि पहले से एक्टिव है। कि प्रॉब्लम की जो भी सॉल्यूशन होगा वो हम निकालने की कोशिश करेंगे और इनका अकाउंट ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ठीक हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या होता है तो कितना दिन समय लगता है। और क्या सोच के आए हैं, कोई डायरी वगैरह कुछ पॉइंट नोट करके आए हैं क्या? वही बस लिस्टिंग हो जाए, आउट ऑफ स्टॉक कैसे होता है, बगिया तो कुल आप ही यूट्यूब पे सीख ही लेंगे आपसे। हाँ, आउट ऑफ स्टॉक तो सर ऐसे हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट सामान खत्म हो गया, हाँ, उसको आउट ऑफ स्टॉक कैसे किया जाता तो है। आउट ऑफ स्टॉक अपने आप ही हो जाता है वो, हाँ, ठीक है, लेकिन वो छोड़ना नहीं है। आउट ऑफ स्टॉक अगर आप छोड़ोगे तो विजिबिलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए आउट ऑफ स्टॉक नहीं छोड़ना, उसको इनएक्टिव करना है। किस तरीके से करना है वो तो अब आपको लैपटॉप पे दिखाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन उसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं छोड़ना, वो अपने आप हो जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। जैसे ही आपका जो आप डाले रहोगे फ्लिपकार्ट में कि इतना प्रोडक्ट मेरे पास है, वो जैसे ही उतना ऑर्डर आ जाएगा, वो बिक गया, तो उसके बाद प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लगेगा। लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से करना है। एक बार पहले आपका अकाउंट ठीक कर ले, बस अकाउंट ही ठीक हो जाए, उसके बाद पूरी चीज हो जाएगी। उसके बाद फिर लिस्टिंग और मेन चीज है दोस्तों, मैं बता दूं, लिस्टिंग मेन चीज है। एक चीज मैं और सब व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखिए अपनी तरफ से सजेशन दे रहा हूं, अपना छोटा भाई समझ के, बेटा समझ के एक्सेप्ट करिए ना करिए, लेकिन 2 मिनट सुन लीजिए। जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बिल्कुल नए हो, नहीं आइडिया है कुछ भी, इधर उधर से कई सारे वीडियोस देख लिए, तब भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा और क्लियर नहीं हो, तो खुद से अकाउंट मत बनाइए, ठीक है सर। सबसे बड़ा प्लस खुद से मत बनाइए, और खुद से लिस्टिंग भी मत करिए शुरू में। वो क्या है, किसी एक्सपर्ट से करवा लीजिए, किसी भी एक्सपर्ट से। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी एक्सपर्ट से करवाइए, ठीक है। वो जो अकाउंट आप एक बार क्रिएट करना है पूरी लाइफ में, और एक ही अकाउंट से
करोड़ों रुपए इंसान कमा सकता है, पूरी जिंदगी में अपने करोड़ों रुपए कमा सकता है सिर्फ एक अकाउंट से। जी सर। तो एक अकाउंट बनाने के जो चार्ज लेते हैं लोग, बहुत छोटा सा चार्ज होता है उनका, 1000-1500 रुपए यही चार्ज होता होगा, और इतने में ही अकाउंट बना के बढ़िया से दे देंगे, तो एक झंझट वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2, 4, 5, 10 लिस्टिंग जो है वो किसी एक्सपर्ट से आप कराओगे तो आपको पता चलेगा, आप उसमें चीजें देखोगे, थोड़ा समझोगे कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, फिर आगे आप खुद से उस तरीके का ट्राई कर सकते हो, और आप लिस्टिंग में कंपैरिजन भी कर सकते हो। ठीक है, आप लिस्टिंग में कंपैरिजन कर सकते हो कि उनकी लिस्टिंग में ऐसा किस तरीके से, हम जो कर रहे हैं वो कैसे, तो आप किसी से कराओगे तभी तो पता चलेगा ना। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो किसी और से, एक्सपर्ट से ये चीजें आप कराओ ताकि आपके लिए फायदा हो। अब आप इसका गलत मतलब मत निकालना प्लीज कि कोई सर्विस वर्विस देना चाहते हैं इस तरीके का, वो सब मेरे जिम्मे नहीं रहता है सर। क्लियर समझा रहा हूँ, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, ताकि 2, 4, 5 हजार रुपए शुरू के लगने होते हैं, लेकिन उससे आदमी लाखों करोड़ों कमा सकता है। और बताइए सर, इसके अलावा कुछ और क्या क्या क्वेश्चन है आपके माइंड में, ताकि थोड़ा व्यूअर लोग को भी थोड़ा सा आराम मिले, आना ना पड़े, और उनके सवाल के जो जवाब है उनको घर बैठे मिल जाए। अरे जी, जो भी करना चाहता है बिजनेस, सर से कांटेक्ट करिए, सर से पूरा हेल्प लीजिए। अगर आपने सुना हो पाए तो सर से पूरा हेल्प करिए, पूरा सर आप हेल्प यहाँ पे बैठे बैठे करेंगे। नहीं, मैं तो करूंगा सर, उसके लिए मैं एकदम तैयार हूँ, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछना चाह रहे हो आप, कुछ सोच के आए हो वहां से? अरे पूरा अपनी उम्मीद लेकर आए कि हाँ पूरा सही हो जाएगा, और क्या। नहीं, सही तो कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सही तो वो हो ही जाएगा बिजनेस में। और कुछ प्रोडक्ट सोचे हैं आप? हाँ सोचे हैं। क्या सोचे हैं? वॉच सेल करने के लिए सोच रहे थे। वॉच, घड़ी कौन सी? ये स्मार्ट वॉच में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, कितने की पड़ती है, कुछ रिसर्च किए हैं? 235 का आ रहा था। अच्छा, कौन सी कंपनी सही चल रही है? चाइनीज होंगे? चाइनीज है। अच्छा, 80 अल्ट्रा बहुत फेमस है। 80 अल्ट्रा, ठीक है। मैं इनको शुरू में सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा प्रोडक्ट लाके स्टार्ट करिए, बिल्कुल थोड़ा सा लाना है। कोई भी अगर सेल करना चाह रहा है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट लाइएगा, शुरू में सेल करके देखिए कि आपको उस पे क्या रिटर्न है। क्योंकि अगर मान लो आप थोड़ा महंगे प्रोडक्ट बेचोगे और अगर रिटर्न आ गया, ज्यादा टूट फूट का गया, कहीं आपके चोरी हो गया, तो जिस तरीके से चोरी हो जा रहा है, आपको दिखाया था मैंने ना वीडियो में, तो हमारे प्रोडक्ट ही चोरी हो जाते हैं। कुरियर बॉय है जो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, खाली डब्बा हमारे पास आ जाता है। तो इस तरीके का अगर उसमें हो गया तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। और प्रॉफिट उससे कितना बन रहा है आपने कैलकुलेट किया है क्या? देखें कितना बन रहा है? एक पे बच जा रहा है, 110 रुपए बच जा रहा है। अब 110 रुपए अगर मान लीजिए एक पे बचाना है, और घड़ी 250 की 300 की पड़ रही है, 235, मान लीजिए कि अगर आपका 250 का भी पड़ रहा है और एक आधा घड़ी अगर उसमें से दिक्कत हो जाए तो आप 2-3 घड़ी आगे बेचोगे, तब जाके फिर आपका रिकवर होगा पैसा। चलिए और बताइए सर आप, बस इसके अलावा अब क्या बताएं? अरे नहीं, कुछ और पूछिए क्वेश्चन। अयोध्या से आए हैं इतनी दूर, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन लेके? बस ये इतना। मेन आप सोच रहे हैं अकाउंट आपका ठीक है? बस अकाउंट ही ठीक, उसके बाद तो आप फिर सीखते रह जाएंगे। दोस्तों, इनका मेन मोटिव यही है कि इनका अकाउंट किसी तरीके से ठीक हो जाए, अकाउंट इनका चल जाए, तो हम तो चलो चला के दम लेंगे दोस्तों। इसी चीज को ढूंढते रहते हैं, किसको क्या दिक्कत आए तो हम थोड़ा ठीक करें, क्योंकि आता है बहुत मजा हमें वो सब ठीक करने में। और एक खुरापाती बैठा है इधर मेराज, ये दिख नहीं रहा होगा ब्लॉग में, लेकिन ये थोड़ा सा खुरापाती है, ये ढूंढता रहता है, थोड़ा चैलेंजिंग चीजें ढूंढता रहता है, इसको चैलेंज बहुत पसंद है। दोस्तों आपको बता दूं कि भैया के आने से पहले एक और व्यूअर आए थे, अभी टाइम हो रहा है 12:45, और वो आए थे 11 बजे। उन्होंने 1 घंटे का टाइम हमारा लिया, हमसे मिले, बातचीत किए। दोस्तों व्यूअर से मिलने के बाद हम आ चुके हैं अपने पुराने कमरे पे, और आप देख सकते हो इधर आए हैं फ्लिपकार्ट से भैया, और यहाँ पे ये रिटर्न लेके आए हैं, और हमारे ऑर्डर जो मैंने आपको दिखाया था कि इधर हम रखे हुए थे। तो आज के टोटल ऑर्डर हमारे 20 है दोस्तों, लेकिन कल हमारा बहुत अच्छा ऑर्डर आया था। कल हमने टोटल 35 ऑर्डर भेजा था, बहुत दिनों बाद हमारा 30 क्रॉस किया था, और 35 ऑर्डर हमने कल भेजा था, लेकिन आज फिर वापस से हम 20 पे ही रुक गए हैं। तो आप लोगों को तो पता है, इसका रीजन मैंने दिखाया हुआ है, सब कुछ फ्लिपकार्ट की वजह से हुआ है दोस्तों। 7 रिटर्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और इसमें से 1 कस्टमर रिटर्न है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो मैंने क्या बोला था आप लोगों से दोस्तों, कि मैं रिटर्न पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको असर दिख रहा है, कुछ दिनों से दिख रहा है असर। कल का भी बता देते हैं, कल का दिखाया नहीं था क्योंकि कल दोस्तों हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे। रीजन उसका यह है कि बिजनेस के काम से हम बाहर चले गए थे, मैं और मेराज, और उसके बाद मैं चला गया था दिल्ली में, जो खाटू श्याम जी का मंदिर है भगवान का, वहां चला गया था मैं। हाँ, ये मेराज भी गया था, ये भी गया था दोस्तों। तो मैं और मेराज हम दोनों चले गए थे खाटू श्याम जी के मंदिर में, दर्शन किए हमने भगवान के, और उसके बाद बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो मैं निकल गया रात में ऑफिस, और मेराज भाई निकल गए अपने घर, तो इसीलिए ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो कल कोई ब्लॉग नहीं डाला हमने। रिटर्न भैया बताएं कल कितना था हमारा? 11 रिटर्न था दोस्तों कल का हमारा, जिसमें से कि 3 कस्टमर थे। तो देख लो आप, रिटर्न पे काम कर रहा हूं, मैंने बोला था ना आप लोगों से कि मैं इस पे काम कर रहा हूं। अब आपको खुद ही धीरे धीरे असर दिखेगा। एक समय था कि ऑर्डर से भी ज्यादा रिटर्न आते थे, है कि नहीं? और आज आप देख लो कि अगर हम कम ऑर्डर भी भेज रहे हैं तो उसमें भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। यही चीज मैंने आपको बोला था कि अगर हम कम ऑर्डर भी भेजेंगे तब भी हमें डे वाइज पे प्रॉफिट होगा। अब आज का ही प्रॉफिट आप लोग निकाल लो, भले ही मैं 20 ऑर्डर भेज रहा हूं,
जिसमें 7 टोटल रिटर्न है, 7 में से 1 कस्टमर है। तो मेरे जो पुराने व्यूअर है आज के प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को कितना प्रॉफिट होता है। हाँ, तो हृदय भैया और बताइए, कुछ सुझाव दीजिए, कुछ हमारे जो सेलर्स हैं उनको अगर आप कुछ सुझाव दे सकें। ये जो कुरियर रिटर्न में सर गायब हो जाते हैं, इसमें कुरियर बॉय के बहुत हाथ रहते हैं। आप खुद ही एक कुरियर बॉय हो, कुछ कुछ अनुभव अगर शेयर कर पाओ तो बड़ा सहूलियत हो जाएगा। और कई सारे व्यूअर का ये कंप्लेन है कि हमारे यहाँ आते नहीं है कुरियर बॉय, दूर है, यहाँ दिल्ली में नहीं, वो गांव साइड में, तो पिकअप के लिए कहते हैं कि, और ये अगर टाइम है 4 बजे तक या फिर मान लो 12 बजे तक, वो कहते हैं भाई सुबह 10 बजे तक हमको दे जाओ, जो देना ओटीपी सब शेयर करवा लेते हैं। ये गलत है ना, है ना। उनके बाद अगर उनका ऑर्डर आ गया तो बेचारों का अकाउंट पे फर्क पड़ेगा कि डिस्पैच नहीं किया उन्होंने टाइम से। दोस्तों हमने अपने तीसरे व्यूअर से भी मिल लिया आज। तो बीच वाले जो आए थे उनका तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन जो अभी तीसरे आए थे, जो मिलके अभी रिसेंटली चले गए दोस्तों, उनसे हमने पूछा कि आप ब्लॉग में आ सकते हैं तो आ जाइए, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन की लिस्ट बड़ी अच्छी थी। 15 क्वेश्चन वो लिख के लाए थे और गाजियाबाद से आए थे दोस्तों। 15 क्वेश्चन लिख के आए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन वो वीडियो में ही आना नहीं चाह रहे थे। आपको ये चीज दिखा दूं, एक वही गिफ्ट लेके आए थे। देखिए उनके छोटे बेटे हैं, जो व्यूअर हमारे आए थे उनके छोटे बेटे, तो उनके बेटे की तरफ से वो लेके आए थे। उनके बेटे ने बोला था कि आप अयांश को दे देना ले जाके, लेकिन आप लोगों को तो पता है कि अयांश है नहीं, अभी अपने नाना के घर गया हुआ है, तो ये लेके आए हैं। अब इसमें देखो दोस्तों, एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट मिनट्स लिखा हुआ है। जैसे कि ब्लिंकिट है, जेप्टो है, तो क्विक कॉमर्स के कंपटीशन में फ्लिपकार्ट भी उतर चुका है दोस्तों। और आप देख लो, ये भी अपना सामान जो है 10 मिनट्स, जैसे बोलते हैं लोग कि 10 मिनट्स के अंदर डिलीवरी ले लो, तो वैसे फास्ट डिलीवरी वाला है। तो सर ये गिफ्ट लेके आए हैं। अभी क्या लेके आए हैं मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि उनके बेटे ने बोला है कि वीडियो में मेरे को देखना है कि आप अयांश के लिए लेके जा रहे हो कि नहीं। तो ये मिराज बाबू खाएंगे कुछ, और अयांश के लिए मैं रख दूंगा। बाबू आपने भिजवाया है ना, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो इसमें से मैं अयांश के लिए भी रख दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारा है और मिराज भी बच्चे की तरह है, वो उसके अंदर पूरा बचपना भरा पड़ा है। तो आपके पापा लेके आए हैं और बहुत सारा थैंक यू आपको, आपके पापा को भी। ये देखो, और भी लाए, आप देख लो। तो घर पे जब पापा जाए तो उनको आप थैंक यू बोल देना, क्योंकि आपके कहने पे उन्होंने अयांश के लिए ले आया ये सारी चीजें। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अच्छे से सीखने के बाद ही बिजनेस को शुरू करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।